हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टेरो 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आने के लिए। और आज है गुरुवार, गुरुओं का दिन है और आज टीचर्स डे भी है। सो हम सबसे पहले अपने टीचर्स को ग्रैटिट्यूड पे करेंगे। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी हमें पढ़ाया है। टीचर्स हैं जो हमारे गुरु हैं, उन जो भी हम आज हैं उनकी वजह से हैं कि जो हमें उन्होंने सिखाया है लाइफ में। तो आज हम उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और सभी टीचर्स को मैं थैंक यू शो अपना ग्रेटिट्यूड पे करना चाहूँगी। और अपने पेरेंट्स को भी हमें थैंक्स करना चाहिए क्योंकि सबसे पहले टीचर्स हमारे पेरेंट्स होते हैं। सो उनको भी ग्रेटिट्यूड पे करिए। और फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए साईं बाबा आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने अपने गुरुओं का ध्यान कीजिए, जो इनको भी आप मानते हैं उनको प्रे कीजिए कि साईं बाबा के थ्रू वो आपको मैसेज सेंड कर सके। और अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ के प्रे करके अच्छे से आपने कार्ड्स को चूज़ करना है, जो है यहाँ पर 3 कार्ड्स। और इन 3 कार्ड्स में से आपको जो भी अपनी तरफ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो अट्रैक्ट कर रहा है ज़्यादा, उसको उस कार्ड को चूज़ कीजिए। उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस होंगे। और अगर आपको मैसेजेस रेजोनेट नहीं होते तो दूसरे ग्रुप को भी आप देख सकते हैं और पूरी रीडिंग को भी आप देख सकते हैं। और टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको टाइम की कमी है तो आप जल्दी से सीधे डायरेक्टली अपने ग्रुप पर जाके आप अपना मैसेज देख सकते हैं। ओके, तो 7 डेज़ के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं हम देख लेते हैं। ये है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। सो ग्रुप 1 के लिए ये पिक्चर है पिकनिक, पार्क में पिकनिक मना रहे हैं। जो अगर आपको ये पिक्चर अपने इस तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो आप ग्रुप 1 को चूज़ कर सकते हैं। एंड ग्रुप 2 है ये, टेक अ 3 डीप ब्रेथ्स। आपको अगर ये पिक्चर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो आप चूज़ कर सकते हो ग्रुप 2। एंड ये है ग्रुप 3। अगर आपको ये पिक्चर अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ तो आप ग्रुप 3 चूज़ कर सकते हैं। और आप एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं ग्रुप्स को। एंड पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। पूरी रीडिंग में भी आपके लिए मैसेज हो सकते हैं। सो फ्रेंड, ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस हैं। जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो, जो आपकी सिचुएशन के साथ कनेक्ट हो, वही मैसेज ले, बाकी मैसेज को आगे जाने दें। वो हो सकता है औरों के लिए बना हो। सो आप टाइम ले लीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए 1, 2, 3। तीनों ग्रुप में आपको जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आई होप आपने ग्रुप सिलेक्ट कर लिया होगा। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम ग्रुप 1 से। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 को हम थोड़ा आगे कर देते हैं। ओके, हाय ग्रुप 1। अगर आपने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है तो देख लेते हैं यहाँ आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। साईं बाबा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ग्रेस ऑफ द गुरु, ओमनी प्रेजेंस, रीजंस, कंटेंट। ओके, सो हम ये गाइडेंस बाद में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, पहला कार्ड ही ग्रेस ऑफ द गुरु आ गया है कि आप जिनको भी मानते हैं, जिन्हें भी आप प्रे करते हैं, आपके गुरु की आपके ऊपर पूरी पूरी कृपा है। वो आप पर ब्लेसिंग्स, आप पर पूरी ब्लेसिंग्स हैं उनकी। और आपके लिए वो आपको हर वक्त प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपनी जो उनकी जो गोल्डन लाइट है, आपको कनेक्शन, ये जो लाइट है आपकी लाइफ में वो लाइट प्रकाश लेकर आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में अगर आपकी लाइफ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं आप स्टक होते हो, तो वो आप हर वक्त आप देखेंगे कि आपके जो गुरु हैं आपको वो हर वक्त प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या अच्छा है आपके लिए, वो आपको वहाँ पर गाइडेंस देते हैं। एंड सेकंड है यहाँ पर, अगर आपकी रीजंस, यहाँ मुझे रीजंस से थर्ड कार्ड है कामिक डेप्थ। यहाँ आपके लिए मैसेज है कि अगर आपको आपकी लाइफ में अगर कोई सिचुएशन ऐसी है कि जिससे आपको परेशानी हो रही है, या आपको लग रहा है कि कोई पर्सन अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन्स बहुत ज़्यादा है अपनी लाइफ में, अगर वो जितने भी एफर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि वहाँ पर वो
सक्सेसफुल नहीं हो पाता, बिल्कुल सक्सेस के नज़दीक जाकर बिल्कुल फिर से वो वापस हो जाता है कि फिर से कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ गई कि काम नहीं बना। तो यहाँ पर अगर आपके लिए मैसेज है कि आपकी इस लाइफ में जो कुछ भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके लिए कोई ना कोई रीज़न होती है। जो भी लाइफ में हमारे अच्छा या बुरा होता है, उनका यहाँ पर मैसेज है कि उसकी एक रीज़न होती है। तो ये रीज़न ये आपका कार्मिक डेब्ट भी हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ी टाइम से कोई लंबी प्रॉब्लम चली आ रही है, या कोई सिचुएशन आपको, जैसे ये पर्सन ने इतना बड़ा भार उठाया हुआ है, डेब्ट है, कर्ज है, तो आपको अगर कोई लग रहा है कि बहुत भार है, आप किसी बर्डन में आप दबे, जो ये झुका हुआ पर्सन जैसे, तो अगर आपको कोई कोई बर्डन है आपकी लाइफ में, कोई किसी टाइप का कोई डिप्रेशन हो सकता है, कोई सैड सैड एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ भी, या फिर आपको लगता है कि आपके कोई हिडन जो एनिमीज़ हैं जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, कुछ भी, मतलब जो भी नेगेटिव अगर आपको लगता है, तो यहाँ पे मैसेज ये है कि वो आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ से हो सकता है कि जो कई बार कर्म होते हैं जो पास्ट लाइफ के होते हैं, वो हम कुछ हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ भी होती है, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि वो पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से आप वो नेगेटिव सिचुएशंस को या नेगेटिव कार्मिक लोगों को आप झेल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने लिए आपको ये जो बर्डन, इसको रिलीज़ करने के लिए अच्छे काम करने हैं। ये जो बर्डन आपको लग रहा है कि ये लाइफ में किसी चीज़ का है, तो उसके लिए आपको अच्छे काम करने हैं ताकि आप ये बर्डन को रिलीज़ कर सकें। पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास होते हैं, कार्मिक, ये जो डेप्ट की तरह आपके साथ चल रहे होते हैं, उनको आप अच्छे काम करके कर सकते हैं। कोई भी किसी तरह का कोई गुड कर्मास होते हैं जो किसी को प्रॉब्लम में देखकर आप उसको हेल्प करते हो, और या फिर कोई आप कोई चैरिटी कर सकते हो, या कोई भी किसी तरह की सेवा, या कोई बिना एक्सपेक्टेशंस के कोई भी काम, जिसको कहते हैं ना कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, कहीं डोनेशन दे रहे हो, या कहीं भी एनिमल्स के लिए, या जो शेल्टर्स होते हैं वहाँ पर हेल्प कर सकते हो उनके लिए, या किसी भी तरह से अगर आपकी जितना आप अफोर्ड कर सकते हो कि थोड़ा बहुत भी आप अपनी कोशिश करिए बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, या कोई भी गरीब लोग हैं या जो आपको लगता है कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी हेल्प कर रहे हो। तो किसी तरह से जो भी आप अच्छे काम करते जाओगे, तो आपके ये जो कर्मास है, ये जो बर्डन है, आपका रिलीज़ हो जाएगा। और आपके लिए यहाँ पे मैसेज ये भी है कि आप फिर से ध्यान दें अपने कर्मों पे, कि आपसे कोई गलतियाँ अनजाने में तो नहीं हो रही, कि कहीं से फिर से वो डेप्ट आपके लिए क्रिएट ना हो। तो इस चीज़ का आपने पूरा ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे जो आपका जो रीज़न है ना, रीज़न ये कुछ भी हो सकती है। माइंड के, यहाँ पे माइंड से रिलेटेड मैसेज है कि जो हमारा माइंड होता है ना, कि अगर आप परेशान हो तो आपका माइंड हर वक्त नेगेटिव साइड ही चलेगा, कि नेगेटिव थॉट्स आपकी आ रही है, नेगेटिव, हर तरह से नेगेटिव सोचेगा। और अगर ये जो आपका माइंड है ना, आपको उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये दिमाग को कहा जाता है कि आपका माइंड एक ना रेस्टलेस घोड़े होते हैं ना, जिससे भाग रहे हैं, इस तरह से हर वक्त भाग रहा होता है। तो आपको इसको देखना होता है कि आपको इसे किस तरफ यूज़ करना है अपने माइंड को। तो आप इसको पॉजिटिव चीज़ों में यूज़ करें, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए यूज़ करें। आपकी लाइफ में सक्सेस भी आती हुई नज़र आ रही है, जो कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी से आपको डरना नहीं है, और वो आपकी लाइफ से जा सकती है। जस्ट आपको उसके लिए उससे रिलेटेड जो आपको मैंने अभी गाइडेंस बताई है, वो फॉलो करिए, और अपने माइंड को पॉजिटिव कामों में लगाएं, जो कि आपको हो सकता है कि आप इस वीक में आप किसी सक्सेस को देख पाएँ, जो कि बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है। तो आपको अपने दिमाग को नेगेटिव साइड से हटाकर ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनकी तरफ नहीं रखना, अपनी ग्रोथ की तरफ रखिए। एंड पॉजिटिव माइंड रखेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस वीक में आपको कोई बहुत बड़ी जो बहुत टाइम से चली आ रही थी, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, और आप उसको एंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और अपने माइंड को आपको कंट्रोल करना है, कि अपने माइंड को हर वक्त आपने, कि पास्ट की जो नेगेटिविटी थी, या पास्ट की कोई भी प्रॉब्लम्स थी, उसकी तरफ वो ना जाए, और आपको पॉजिटिव थिंकिंग में ही रहें आप। तो यहाँ पे मुझे आपके लिए सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है, और आप बहुत स्ट्रांगली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एंड यहाँ पर बाबा की तरफ से एक और मैसेज है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाबा आपके लिए कि ऐसा नहीं है, जो भगवान है, जो एनर्जी भगवान की पावर है ना, आपके गुरु आपको साईं बाबा के थ्रू मैसेज दे रहे हैं कि उनकी जो वो हर जगह आपके लिए अवेलेबल है। आपको यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो कहीं भी, जब भी आपके लिए जब टाइम होगा, तो आपको ज़रूरत होगी, आप जब भी आप उनको प्रे करेंगे, तो आपके लिए वो हेल्प के लिए हर वक्त आपके आसपास होंगे। आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाएगी। जो ये पूरा ब्रह्मांड है ना, इसमें जो है पावर, जो है भगवान की जो पावर है, लाइट है, वो सारी लाइट उनके पूरे ब्रह्मांड, मतलब कि
हर यूनिवर्स में सारी तरफ उनकी पावर है, एनर्जी है। आप कहीं भी प्रे कर सकते हो उनको और वो आपको हेल्प करेंगे। आपके कोई टीचर हो सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई बर्डन है, आपको लगता है कि उससे आपको हेल्प चाहिए, आपको लगता है कि आप अकेले उसको नहीं कर पा रहे हो, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, या आपको आता नहीं है कि कैसे आप इस बर्डन से हटें, तो आपके कोई टीचर हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको हर वक्त आपको हेल्प कर रहे हैं। आपको अपने टीचर या गुरु से किसी से गाइडेंस मिल सकती है, आपको हेल्प मिलेगी। ये आपको कहीं से भी मिल सकती है गाइडेंस। आप कहीं यूनिवर्स आपको हर तरह से गाइड करता है। जस्ट आपको अपना फोकस उधर, माइंड को अगर आप अपने कंट्रोल में रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कहीं से भी आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी। जो गोल्डन लाइट दिख रही है पॉजिटिविटी की है, लाइट की है। सक्सेस नज़र आएगी। मुझे इस कार्ड में आपके लिए सक्सेस दिख रही है। नेक्स्ट 7 डेज़ में जो भी कोई सिचुएशन है उसमें से आप निकल रहे हो। और ये जो कार्मिक डेप्थ था, ये आपका ये इस वीक में मुझे लगता है कि ये ख़त्म होने वाला है। जो भी कार्मिक डेप्थ है, आप ये जो 7 डेज़ आ रहे हैं उसमें आपके लिए जो आप अच्छे कर्म कर सकते हैं वो करिए। और ये आपका जो डेप्थ काफ़ी टाइम से चला आ रहा था, नेगेटिव सिचुएशन, वो आप देखेंगे कि वो आपकी लाइफ से निकल रही है। एंड आपका जो माइंड है उसको आपको समझ आएगा कि जो कुछ भी अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है तो उसका भी कोई ना कोई कारण था। और अगर कुछ अच्छा जो भी हो रहा है तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि वो भी आपके लिए, उसकी भी रीज़न होती है। हर चीज़ की रीज़न है कि लाइफ में अगर कुछ भी हुआ है तो वो कोई ना कोई रीज़न होती है, उसकी वजह से होता है। एंड फ्रेंड्स, अपने माइंड को आप कंट्रोल करिए कि पॉजिटिव साइड लगाएं। एंड जो भी अच्छे काम आप कर सकते हैं, जो यहाँ पर गाइडेंस दी गई है, वो गाइडेंस को प्लीज़ फॉलो करने की कोशिश करें। और अगर आपको यहाँ पर आपको लगता है कि कोई सिचुएशन आपके साथ मैच हो रही है तो आप ये जो गाइडेंस है उसको फॉलो करें। एंड एंजल्स के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। आस्क योर एंजल्स। यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि अपने एंजल्स को पूछिए। अगर आपको लग रहा है कि ये जो बर्डन है, किसी टाइप की कोई नेगेटिव सिचुएशन है, अगर वो आपसे अपने खुद से नहीं आपको उसका सोल्यूशन मिल रहा, तो आपसे कहा जा रहा है आस्क योर एंजल्स। मीन्स कि अपने टीचर से, अपने गुरु से, जिनको भी आप प्रे करते हैं उनको आप प्रे कीजिए। वो आपको जो भी कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में उससे निकलने का रास्ता बताएंगे। एंड आप अपनी सक्सेस को एंजॉय करेंगे और आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये हैं आपके लिए मैसेजेस। अगर आपको रेजोनेट हुए हैं तो रीडिंग को लाइक कर सकते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। सो अब हम देख लेते हैं ग्रुप 2। हाय ग्रुप 2, जिन्होंने ये कार्ड को सिलेक्ट किया है, ग्रुप 2 है, उनके लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। होम, मिरेकल्स एंड लुक विद इन, डू नॉट डाउट। सो ग्रुप 2, मुझे यहाँ पर आपके लिए लग रहा है सबसे पहले आपको घर से रिलेटेड, अगर कोई घर से रिलेटेड कोई आपकी विश थी वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप घर से रिलेटेड, कोई फैमिली से रिलेटेड, अगर आपको कोई नेगेटिव सिचुएशन थी, वो कुछ ऐसी कोई भी सिचुएशंस है, कोई आर्ग्यूमेंट्स है, कुछ भी, जो कोई भी अगर नेगेटिव था तो वो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से वो ख़त्म हो रही है। एंड अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव फील करेंगे। आपका घर जो है एक पॉजिटिव एनर्जी से फील होता हुआ आप देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही। फैमिली में आप अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे और जो फैमिली में अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, मीन्स कि आप अगर अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन को लेकर वरीड थे तो वो भी आपकी लाइफ से इस वीक में आती हुई, इस 7 डेज़ में आपकी लाइफ से नेगेटिविटी सारी हटती हुई और आपका जो घर है वो एक फुल ऑफ एनर्जी, जो कहते हैं ना, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, उससे भरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पर आपकी कोई विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। मुझे मे बी ये घर से रिलेटेड भी हो, और जो भी कोई आपकी बहुत टाइम से कोई विश थी, कोई काम हो सकता है जिसको आप पूरा करना चाह रहे थे, सक्सेस आप वेट कर रहे थे, तो वहाँ मुझे सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है किसी काम को लेकर। और अगर कोई जो अभी यहाँ पर भी बोला कि अगर घर से रिलेटेड या कोई किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन थी उससे रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ आप जस्टिस की वेट कर रहे थे तो वहाँ पर भी आप न्याय चाहते थे, तो वो आपकी लाइफ में जस्टिस आप देखेंगे कि आपके साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। फैमिली में आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका घर जो है एक लविंग एटमॉस्फेयर से फील होता हुआ नज़र आ रहा है।
एंड जो आपकी कोई बड़ी विश पूरी हो रही है, आप देख रहे हैं कि आपको आपकी इतनी सारी डिज़ायर्स हैं जो एक बड़ी विश पूरी हुई, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि बहुत सारी आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी होती हुई देख रहे हैं। आपको यहाँ पर आपका ना नेम फेम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोग आपके बारे में, आपकी जो ये स्टार्स है ना, इतने सारे स्टार्स जैसे ये दिखा रहे हैं, शाइन, आप शाइन करते हुए दिख रहे हो मुझे। नेक्स्ट वीक 7 डेज़ में आप किसी काम को लेकर शाइन करते हुए दिख रहे हो। आपकी सक्सेस जो है, हो सकता है किसी काम में आपको सक्सेस मिली है, जिसकी वजह से आप लोगों में काफ़ी फेमस हो रहे हो, और आपका, जिसको कहते हैं ना, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं कि आपकी सक्सेस से आपको अट्रैक्ट होके, कि आपके काम से अट्रैक्ट होके लोग बड़ा आपको फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपका, जिसको कहते हैं, चर्चा बहुत बढ़ रही है। आप लोगों की जो गॉसिप्स हैं उसके बीच में आपकी चर्चा बहुत हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना, और अपने आप को पावर में आता हुआ देखेंगे। किसी पूरी विश पूरी हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें आप आते हुए दिख रहे हो, स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह आप देख रहे हो। जहाँ पहले अगर आप कहीं अपने ऊपर डाउट करते थे, अपने आप पर डाउट करते थे, मनी को लेके डाउट करते थे, या रिलेशंस में कहीं डाउट होता था आपको, या खुद की अपनी काबिलियत पे अगर आपको डाउट हो रहा था, तो ये जो सक्सेस आपको मिल रही है उससे आपका वो डाउट भी अब हटता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर से जो आपकी अगर किसी तरह की भी कोई जो अपनी किसी बात को लेके अगर आपको डाउट था, तो यहाँ पे हो सकता है कोई जो विश आपकी पूरी करना चाहते थे उसको लेकर ही आपका डाउट हो। सक्सेस को लेकर अगर आपको डाउट था कि आपकी ये विश पूरी होगी या नहीं, तो यहाँ साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको डाउट नहीं करना। आपको, आपके अंदर इतनी ज़्यादा आपका टैलेंट है, आप अपने टैलेंट को अपने अपने लिए यूज़ कीजिए। जो आपकी विश है उसको पूरी करने के लिए अपना आप कोशिश करें, और आपकी विश इस वीक में पूरी होती हुई दिखेगी। और अपने माइंड को आप यूज़ करें। जो आपका काम है उस पर आपको डाउट नहीं करना, ना ही आपको भगवान की, जो कहते हैं ना कि आप भगवान पे ट्रस्ट तो करते हो, लेकिन आप डाउट करते हो कि पता नहीं आपकी विश पूरी होगी या नहीं होगी। तो अगर आपका ये डाउट था, तो अब वो डाउट आपकी क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी विश पूरी हो रही है। कोई मिरेकल्स वाला टाइप से आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड जिन चीज़ों को लेके अगर आपको अचानक से कोई विश पूरी होती है, तो वो आपको जस्ट एक मिरेकल जैसा लगता है कि ओ, ये कैसे हो गया। इसके ऊपर तो आपको बहुत डाउट था, आपको लग नहीं रहा था कि ये विश पूरी हो सकती है, और ये जस्ट 7 डेज़ में कैसे पूरी हो गई। तो ये जो आपका डाउट है ना, ये आपका डाउट ख़त्म होने वाला है, और आपकी लाइफ में खुशियाँ और हैप्पीनेस को, और जो आप इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, सक्सेस को इन्जॉय कर रहे हो। आपको लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपने काम को करना है और आगे बढ़ते जाना है। जो ये आपकी विश पूरी हुई है, भगवान ने आपको ये विश पूरी की है, तो बाबा यहाँ पर आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपने भी लॉयल पर्सन की तरह एक बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ काम करना है और आगे बढ़ना है। अपने घर के, अपने रिलेशंस के लिए आपको लॉयल रहना है। एंड आप देखेंगे कि ये घर से रिलेटेड जो भी आपकी विश पूरी हुई है, या तो आपको घर बना रहे हैं, आप न्यू घर में शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ भी आपकी घर से रिलेटेड जो विश थी वो पूरी हो रही है। एंड एक मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, लुक विद इन, कि अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी भी काम को लेके, या अपने अपने टैलेंट को लेके, तो यहाँ पर आपको अपने फैमिली में आप पीस, घर में आप पीस चाहते हैं कि अपना घर में एक अच्छा एनवायरनमेंट बने, और उस चीज़ को लेके आप डाउट में रहते हैं, कोई किसी तरह की अगर नेगेटिव सिचुएशन हो या कुछ भी है। कई बार होता है आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं घरों में, या फिर बहुत ज़्यादा कोई किसी भी टाइप की चीज़ को लेके अगर आपको लग रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज कहा जा रहा है कि कोएग्जिस्टेंस, कि आपको, अगर आपको फैमिली से रिलेटेड अगर लग रहा है कि कोई नेगेटिविटी थी, तो आपको सीखना है अपने आसपास के, आप बहुत पावरफुल हैं, या दिख रहा है कि आपको टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको सीखना होगा कि आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी आप इम्पोर्टेंस दें। इस वीक में आपके लिए ये ज़रूरी रहेगा कि आपके आसपास जो लोग हैं, फैमिली में, फ्रेंड्स में, या सोसाइटी में भी, अगर आपका कोई बिजनेस, आप सोशल लेवल में, अगर आप सोसाइटी में, अगर आपका कोई बिज़नेस, आप चाहते हैं कि सोसाइटी में लोग आपको, नेम फेम आपका बढ़े, और आपके ऑफिस में, जॉब में, जहाँ पर भी आपका बिज़नेस में, तो वहाँ पर भी आपके लिखा गया, आपके आसपास जो भी लोग हैं ना, उनके साथ आपको सीखना होगा, उनके साथ इक्वली उनको ट्रीट करना, उनके साथ मिलजुल कर रहना। तो जब आप उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, तो वो आपके लिए एक स्ट्रेंथ बनते हैं, आपको हेल्प मिलती है कि आपको वहाँ से कोई भी सिचुएशन है उसमें से निकलना, अगर आपको कोई डाउट है तो आपको हेल्प मिलती है आसपास के लोगों से, और आपको आसपास में अपने जो आपसे लोग हैं उनको खुद भी आपने हेल्प करनी है। और अगर कोई आपको यहाँ पर अपनी किसी सिचुएशन में, अगर आप कहीं स्टक थे, वहाँ से निकलने के लिए आपको डाउट था, तो आपका वो डाउट भी पूरा इस वीक में हटता हुआ नज़र आ रहा है। सिक्योरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। आपका हाउस जो है एक सिक्योर हाउस
अपनी फैमिली में आप सिक्योरिटी फील कर पाएंगे। एंड लुक विद इन का कार्ड बता रहा है कि आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई स्ट्रेस या आपको डाउट रहता है, अपनी अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे, अपने माइंड की बात को नहीं सुन पाते हो, या आपको एक तरफ से तो आपको ट्रस्ट होता है कि भगवान आपको हेल्प करते हैं, आपको अपने टैलेंट पे, अपने हार्ड वर्क पे, सब पर ट्रस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं आप डाउट कर जाते हो कि काम पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं, या ये बात जल्दी हो सकती है या नहीं, या मैं ये डिज़र्व करता हूँ या नहीं। तो ऐसे अगर आपका माइंड स्ट्रेस वाले उसमें रहता है, तो आपके लिए कि अपनी थोड़ा टाइम अपने लिए आप मेडिटेशन कीजिए, अपने आप से कनेक्ट होइए। और जो कोई अगर आपको लोगों में अगर आपको कहीं गलतियां ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो आपको यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि आप अपने अंदर झांकिए। हो सकता है ये आप ही का कुछ बड़ा कोई रिजिड सा बिहेवियर हो सकता है कि आप में ही कोई रूल्स बना रखे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आसपास के लोग गलत हैं या कुछ भी। मतलब यहाँ पे आपके लिए मैसेज हुआ है कि अपने अपने हार्ट, अपने माइंड को सुनने की ज़रूरत है। ये कब सुन सकते हो? जब आप शांत होकर बैठोगे। तो आपको थोड़ा टाइम अपने लिए मेडिटेशन के लिए निकालना है। मेडिटेशन कीजिए या कहीं बाहर नेचर में जाइए, कहीं भी आप जहाँ अकेले बैठ के आप थोड़ा पीस को फील करते हैं, तो वहाँ पर आप बैठिए। और आपको जब जब आप शांति से बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो मन है, यहाँ पे ओम बना हुआ है, कि जो आपका दिल है वो सब कुछ जानता है, आप सब कुछ जानते हैं, जस्ट आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे अपने आप थोड़ा शांत होकर बैठिए, अपने आप से कनेक्ट होइए। और आपको जो कुछ आप बाहर ढूंढ रहे हो, तो आपके लिए अगर आप सोचते हो भगवान कहाँ है, भगवान को आप बाहर ढूंढ रहे हो, या हेल्प को आप बाहर ढूंढ रहे हो, तो भगवान यहाँ पे आपको बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ आपके अंदर है। आप अपने अंदर झांकने के लिए कोशिश तो कीजिए। तो आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपने आप से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके लिए मैसेज है कि आप थोड़ा टाइम अपने साथ अपना, आप देखेंगे कि अपना जो दिल से, दिमाग से आपको बहुत पीस महसूस होगी। और जो आपका जो ऑरा है बहुत ज़्यादा ब्राइट होता हुआ नज़र आ रहा है। और आप अपना खुद के लिए आप अपना शाइन करेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। आप अगर आप ये गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर ये है कि आप अपनी विशेज़ भी पूरी कर पाएंगे। आपको कौन सी डिज़ायर को, इतनी सारी डिज़ायर्स हैं, किस पर आप पहले काम करना चाहिए, तो वो भी आप जब आप मेडिटेशन करेंगे अपने आप से शांति से कनेक्ट होंगे। शांत होकर अगर आप सोचेंगे कि आपको किस काम को पहले करना चाहिए, या कौन सा काम आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, या आपके आसपास के लोग कौन आपकी हेल्प कर सकता है, मतलब आपको अपने आप से आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके लिए मैसेज है 7 डेज़ आप अपने लिए, आपको ये सब जो अगर आपके माइंड में कुछ डाउट्स थे वो सब क्लियर होंगे, कोई विशेज़ है वो पूरी होंगी, किस पर आपको काम सबसे पहले करना है वो विश पूरी होगी, और अपने आप से कनेक्शन आप बना पाएंगे। जब आप खुद से हैप्पीनेस और पीस में होते हैं, तो आप औरों के साथ भी पीस के साथ बिहेव करते हो। तो घर में भी आप देखेंगे कि हाउस जो है आपका एक पीसफुल एनवायरनमेंट से फिल होता हुआ, और एक प्रोटेक्टेड आप फील करेंगे कि घर के अंदर पीस है, और आप जो हैप्पीनेस है आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और जो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन थी वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में फ्रेंड्स आपके लिए मैसेज है। और गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। इम्प्रूविंग हेल्थ। तो यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप जो ये कार्ड मैंने आपको बताया कि पीस से कनेक्ट हो जाइए, तो ये आपको माइंड बॉडी सोल जो है उसके साथ हील होती है। आपको थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्स होना है और पीस में आप रहेंगे, तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी हेल्थ भी आप इम्प्रूव होती हुई देखेंगे। और हेल्थ इम्प्रूव होगी, आपके चक्रा बैलेंस होंगे, और आप जब पीस में अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे, तो आप सेल्फ केयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे पाएंगे। अपने खुद के अंदर झांकेंगे। हो सकता है बहुत सारी मिस्टेक्स आपके खुद के अंदर भी हों। कई बार होता है ना कि बाहर ही सब पर डाउट करी जाते हैं कि इसने हमारे साथ बुरा किया, इसने हमारा काम ख़राब कर दिया, या ये जो आसपास लोग हैं हम उनके साथ मिक्सअप नहीं होते हैं। तो ये जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप देखेंगे कि आपके वो डाउट्स भी क्लियर होंगे कि आपके लिए क्या, आपको हो सकता है कि वो आप ही की मिस्टेक्स हो, या आपको खुद को आपके को वैसे ही आप डाउट कर रहे हो, तो आपकी बहुत सारी जो है कन्फ्यूजन्स हैं, सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। और आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। तो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट 7 डेज़ में ग्रुप 2 के लिए मैसेजेस। आपको फ्रेंड अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाय ग्रुप 3, जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया था ग्रुप 3, आपके लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। गाइडेंस को हम बाद में देखते हैं। हार्ड वर्क, माइंड पावर, सिंथेसिस, क्रश नेगेटिविटी, सदगुरु, आपके लिए मैसेजेस हैं। तो देख लेते हैं क्या है आपको।
नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको हार्ड वर्क करने को कहा जा रहा है कि आप हार्ड वर्क करते जाइए। जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में सक्सेस देखेंगे कि आपका जो हार्ड वर्क आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा, रिवार्ड आपको मिलेगा। आपको आप अपने उसका जो सक्सेस को एंजॉय करते हुए देखेंगे कि आपने बहुत ज़्यादा जो हार्ड वर्क किया किसी काम पर, तो वहाँ आप एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह आप आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। आपका हार्ड वर्क जो है आपको कोई रिकॉग्निशन मिल सकती है, आपका कोई हो सकता है कि आपका नेम फेम बहुत बड़े, जो आप जहाँ ऑफिस में अगर आप काम करते हो, जो भी आप हार्ड वर्क करते हैं, तो वहाँ पर आपको लोग बहुत ज़्यादा आपको प्रेज़ की जा रही है, आपको नेम फेम आपका बढ़ रहा है। तो ये आपका हार्ड वर्क जो है वो फल उसका मिलता हुआ नज़र आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। तो अगर आप किसी सिचुएशन को लेके, अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन भी थी अगर लाइफ में, ये तो ऑफिस के लिए अगर हुआ कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे थे, अब पर्सनल लाइफ में भी अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे किसी सिचुएशन को हैंडल करने में, तो वहाँ से भी आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो, आपको वहाँ से भी आपको सक्सेस मिलेगी। और नेक्स्ट 7 डेज़ में आप किसी भी तरह का जो काम आप कर रहे थे, जिस पे आपने अपना 100% दिया, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपको उसके लिए आपका उसका फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है, सक्सेस मिलेगी आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में। एंड जो किसी टाइप की अगर कोई नेगेटिविटी थी, अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन थी, वो आपकी लाइफ से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। क्रश नेगेटिविटी का कार्ड है कि आपकी लाइफ से जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म कर दी गई है। एंड यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी वो ख़त्म कर दी, आपके हार्डवर्क की वजह से वो ख़त्म हो गई है, लेकिन आपको अपने माइंड से उस नेगेटिव सिचुएशन को जाने नहीं दे रहे हो। अगर हो सकता है कि आप उसमें वापस उसी नेगेटिव थॉट्स में हो और अपने माइंड से उनको निकाल नहीं पा रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको बाबा पे ट्रस्ट रखना है कि आपकी नेगेटिव सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, और अपने माइंड में से भी आप उसको रिलीज़ करें, निकालें। बार बार आप उस नेगेटिव सिचुएशन को याद मत करें। और जितना आप नेगेटिव सिचुएशन को याद करते हो, पास्ट में कुछ कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसको अगर आप याद कर रहे हो, तो उसको आप याद करना आप बंद करें और पॉजिटिव रहें, और आप बिलीव करें कि आपकी लाइफ से नेगेटिव सिचुएशन ख़त्म हो गई है, या राइट नाउ अगर आप कोई फेस कर रहे हो तो वो सिचुएशन भी आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। जस्ट आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और पॉजिटिव रहिए। हर चीज़ को देखने का नज़रिया चेंज करिए। जैसे पानी से रिलेटेड भी हो सकता है, आपको पानी ज़्यादा पीने के लिए भी मैसेज दिया जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप पानी को अगर पीते हो तो थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ, आप जब भी पानी पीते हो तो पॉजिटिव थॉट्स, आप अपनी थॉट्स पर देखें कि आप क्या सोच रहे हो। उस टाइम पे आप पास्ट की कोई नेगेटिव सिचुएशन को याद ना करें। जस्ट पानी पीते हुए आप हैप्पीनेस में पॉजिटिव थिंकिंग रखें कि जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जो आप काम लाइफ में कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है और आपकी लाइफ में सब पॉजिटिविटी है। इस टाइप की आप थिंकिंग रख के आप पानी पी सकते हो, तो आपकी लाइफ में जो है ये आपको हेल्प करेगा थोड़ा पॉजिटिव रहने के लिए, ठीक है। और अगर आपको जो हर चीज़ को अगर आपको देखने का एक डर सा बना रहता है, कई बार कई लोगों को ना माइंड में ही नेगेटिविटी होती है कि हर वक्त सोचते रहना कि कोई कोई पता नहीं, किसी अनजान से डरते रहना कि कोई पता नहीं हमें हार्म ना पहुंचा दे, या कुछ भी है, या कोई छुप के हमारा नुकसान कर रहा है, हमें पता नहीं चल रहा, या कोई बार बार ये नेगेटिविटी इस टाइप की भी होती है कि कोई इंसान ना मनी को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होता है, या रिलेशंस को लेके बहुत कंट्रोलिंग होता है, तो ये नेगेटिविटी आपके अंदर भर जाती है। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं होना, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको ना ये कार्ड क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, किसी थॉट्स को लेके, या पैसों को लेकर, या पैसों को लेके बड़ा कंट्रोल रखना कि कहीं खर्च ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए। तो कई लोग होते हैं ना बहुत कंजूसी में आ जाते हैं कि पैसा पैसा हर वक्त सोचते रहना। तो अपने यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि माइंड पावर, जो आपका माइंड है ना बहुत पावरफुल होता है, तो अपने माइंड की पावर को जगाइए। आपका माइंड जो है आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है हर काम को करने में। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो माइंड आपका नेगेटिव सोचने लग जाएगा, तो नेगेटिव सिचुएशन ही आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है, वैसे ही मैनिफेस्ट होने लग जाती है। तो मनी को लेके अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, मनी को लेके बहुत डरे हुए हो, या रिलेशंस को लेके बहुत कंट्रोल करके बैठे हो, कोई नेगेटिव थॉट्स हैं आपके माइंड में कि कुछ बुरा ना हो जाए फैमिली के लिए, या अपने सोलमेट के लिए, या रिलेशंस के लिए, या हो सकता है आप मैरिज की वेट कर रहे हो, तो मैरिज को लेकर आपकी बड़ी नेगेटिव थॉट्स हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इस टाइप की अगर आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं तो उनको आप रिलीज़ करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में अब आप जो सोचेंगे वो आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका माइंड जो है बहुत पावरफुल होता है, तो इसको आप पॉजिटिव चीज़ों से ही फिल करें, पॉजिटिव सोचें, और अपने आप
मुझे यहाँ पर किसी का जो हार्डवर्क से यहाँ मैसेज है, कोई पर्सन अगर अपनी कोई सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहा था, कोई शादी के लिए अगर बहुत एफर्ट लगा रहा था, तो अगर नेगेटिविटी अगर माइंड में आ गई है कि बार बार रिजेक्शन को देखना पड़ रहा है, तो आपको ये नेगेटिविटी अपने माइंड से निकालनी है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है। तो आप देखेंगे कि इस 7 डेज़ में आपको कहीं से कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकता है जो आपके लिए लॉयल हो। और अगर आप वो आपके लिए लॉयल होगा, केयरिंग होगा। तो अगर आपका ऐसा किसी के लिए मैरिज फिक्स हो सकती है, ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। जस्ट आपको पुरानी बातों को अपने माइंड से निकालना है कि हर वक्त आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती थी, या आप हर वक्त आप जजमेंट के लिए, हर वक्त आप हीलिंग के बारे में ही सोच रहे हो, हील करना है, हील करना है, पास्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए प्रे कर रहे हो। तो आपके लिए मैसेज है यहाँ पे कि आपको नेगेटिव सोचना बंद करना है। आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव अब नहीं रहेगा, आपको जस्ट पॉजिटिव रहना है। आपको एक लाइट के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, जो ये बाबा आपकी लाइफ में, ये जो लाइट है पॉजिटिविटी की लाइट है। बाबा आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव पर्सन्स को आपकी लाइफ में हेल्प आ रही है। कोई पर्सन आ रहे हैं, ये मैरिज के लिए हो सकता है, और ये कोई जो आपका हार्डवर्क है सक्सेस भी दिखा रहा है कि आपको बहुत सारे लोग आपके माइंड पावर से इम्प्रेस हो रहे हैं कि ये पर्सन के पास बहुत ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ होते हैं, अच्छा काम करता है। तो बहुत लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज़ में दिख रहा है। आपकी सक्सेस में आपके साथ हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ अपने अपने आप को नेगेटिविटी से हटाना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। और किसी भी तरह का जो पास्ट में प्रॉब्लम थी, आप जब भी हेल्प के लिए प्रे करेंगे, आप देखिए उसे रिलीज़ करिए। आप जो नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में उसे रिलीज़ करिए, और जो ये लाइट आ रही है आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में, जो बाबा आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो उन्हें आप रिसीव करने के लिए हैंड्स ओपन करिए। यहाँ पे जो हैंड्स ओपन वाला है, अपने आप को रिसीविंग उसमें लाइए। रिसीव आप तभी नहीं कर पाते हो जब तक आप नेगेटिव थॉट्स में रहते हो। तो यहाँ पे आपको रिसीव करने के लिए जो ब्लेसिंग आपके लिए है, हार्डवर्क आपके हार्डवर्क का आपको फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको इन सबको रिसीव करने के लिए रेडी रहना है। आप रिसीव करिए, और जो नेगेटिव सिचुएशन है उसके लिए प्रे करिए, वो आपकी लाइफ से निकलेगी। और अपने आप को आप पॉजिटिव थिंकिंग में रखिए। आपका हार्डवर्क आपको इस 7 डेज़ में हार्डवर्क का आपको फल मिलता हुआ दिख रहा है। एंड सदगुरु का मैसेज है कि आपको ऑनेस्टी के साथ रहना है। जो बाबा है बहुत सच के साथ, सच्चे गुरु हैं। जो गुरु होते हैं वो बहुत सच के साथ जुड़े होते हैं। वो कोई भी किसी तरह का नेगेटिव नहीं रखते हैं। तो आपके लिए एक लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। आप ऑनेस्टी को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, लॉयल पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हो। और आपको बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको ट्रस्ट रखना है अपने माइंड को, अपने आप को, जो भी डाउट्स हैं उन्हें हटाइए, सरेंडर करिए बाबा को, और उनको लेट हिम डायरेक्ट, मीन्स कि उनको करने दीजिए। जो चीज़ आपसे पास्ट में जो चला गया, पास्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, फ्यूचर को आप कंट्रोल कर सकते हो जस्ट अपने ऊपर काम करके। कंट्रोल मीन्स कि आप फ्यूचर के लिए आप अपने आप को रेडी कर सकते हो, आप एफर्ट कर सकते हो फ्यूचर को चेंज करने के लिए, लेकिन पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। तो पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, तो पास्ट से आपको ध्यान हटाना है। जो पास्ट में हो चुका उससे अपना ध्यान हटाइए, पॉजिटिविटी की तरफ आप ध्यान दीजिए और उस पर काम करिए। एंड यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि जो भी आपकी सफरिंग्स हैं, बाबा आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि वो अपने डिवोटीज़ की सफरिंग्स जो होती हैं उनको दूर कर देते हैं। तो वो आपको सक्सेस दे रहे हैं, बाबा आपको ग्रांट कर रहे हैं सक्सेस एंड रिलीफ। मीन्स कि आपको सक्सेस भी दे रहे हैं, आपको जो आपका दुख था, जो आपको कोई प्रॉब्लम थी, उन सब से आपको रिलीफ मिल रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर गाइडेंस देख लेते हैं। इट्स अप टू यू, राइट। एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं, हर तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लेकिन इट्स अप टू ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप पास्ट की नेगेटिव में थॉट्स में रहें, या आप अपने माइंड को यूज़ करें पॉजिटिविटी में, अपने माइंड की पावर को यूज़ करें और अपने ऊपर हार्ड वर्क करें। अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते हैं उसके लिए हार्ड वर्क करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। तो ये सब आपके ऊपर ही है फ्रेंड्स, आपके लिए गाइडेंस है कि आप अगर चाहते हैं कि अपनी लाइफ में गुड चेंजेस आएँ, 7 डेज़ में आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसका आप अपना फल देखना चाहते हो, सक्सेस देखना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर है कि आप उसके ऊपर काम करें जो आपको यहाँ पर गाइडेंस दी गई है, और अपनी जो ये गाइडेंस को फॉलो करें। तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में जो भी कोई आपकी
आप सोल्यूशन ढूंढ रहे थे ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, हैप्पी मैरिज के लिए, और तो आप अपने लाइफ में देखेंगे वो सक्सेस आती हुई नज़र आएगी। और आपके लिए जो भी आप अपने आप को देखेंगे कि ऐसे खुशियों में मुस्कुराते हुए, एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को देख रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल है, कोई सक्सेस है, और कहीं आपकी सक्सेस को लेकर आपको ग्रुप्स में, ऑफिस के जैसे ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, एंड आप सेफ फील कर पाएंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। तो आपको यहाँ पर अपने ऊपर ये काम करना है फ्रेंड्स। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो करें, और अगर आपको मैसेज यहाँ रेजोनेट नहीं हुए हैं तो आप वापस जाके 1 और 2 नंबर ग्रुप में भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए ज़रूर कोई मैसेज होगा। और रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय।